फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सक्रिय और सामाजिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। तो जो हमारा विकास होता है वो हमारे वंशानुक्रम और पर्यावरण की अन्योन क्रिया का परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2001, 2003, 2004, 2006। तो ये जो योजना है वो 2004 में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1996 में, 1998 में, 2001, 2003। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 2001 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998, 1996। तो 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया 2006, 2007, 2008, 2009 में। तो ये जो नियम है वो 2009 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो जो शिक्षक को उसकी विषय की समझ होती है वो उसकी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही हद तक प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो जो एक शिक्षक होता है वो अपनी शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण को प्रभावशाली और शिक्षण की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को पत्र लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो जब अभिभावक बुलाए जाने पर भी शिक्षक से आकर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में एक शिक्षक को खुद उनसे जाकर मिल लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो समूह और सहभागिता द्वारा जब हम सीखते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तो इस प्रकार के सीखने को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप से पढ़ाना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंठित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो जो हमारे पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वह एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य होता है, यानी जो है पाठ्यचर्या का निर्माण हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा
की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो जो विद्यार्थियों की प्रशंसा है वो हमें लोगों के बीच में करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर उसकी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो किसी व्यक्ति के योग्यता या फिर गुण प्रवीणता स्तर का फैसला करता है वो ग्रेड होता है। जैसा कि अब नंबर सिस्टम को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और ग्रेड पद्धति को पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो जो स्कूल पुस्तकालय होते हैं वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। तो जो हमारी पढ़ाई का जो हिस्सा होता है वो दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से 85% तक ग्रहण किया जाता है। यानी हम जो अपनी पढ़ाई करते हैं वो 85% तक चीज़ों को देखकर और सुन करके करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो हमारी योग्यता से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति सीखने के लिए अभिप्रेरित रहता है तो वो और भी बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभिप्रेरणा ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक होती है एक्सटर्नल यानी बाहरी अभिप्रेरणा। तो जो हमारी आंतरिक मोटिवेशन होती है वो हमें सीखने के लिए काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और ये लॉन्ग टर्म तक चलती है, यानी लंबे समय तक चलती है, जबकि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना तक बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो इसमें जो शिक्षक होता है उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, MP डियास्कोप। तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर AP डियास्कोप होता है, इसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के रूप में माना जाता है, बट हमारे ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।